You are watching खबर फेस टू फेस। मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाओं में हो रही लगातार दुर्घटनाओं को लेकर अब राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सांसद वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि उन्होंने संसद में बार बार ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि कसारा के पास एक भरी हुई लोकल ट्रेन से गिरकर 5 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। वर्षा गायकवाड़ ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुंबई में नौकरी पर जाना अब जान हथेली पर लेकर जाने जैसा हो गया है। उन्होंने कहा कि कई बार संसद में उपनगरीय रेलवे में बढ़ते हादसों का मुद्दा उठाया गया, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं दिखती। उन्होंने गुस्से में सवाल किया कि क्या उम्र भर मेहनत करने वाले मुंबईकरों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। बार बार हो रही मौतों के बावजूद रेलवे मंत्री केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। उन्होंने मांग की है कि रेलवे मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सांसद वर्षा गायकवाड़ ने रेलवे प्रशासन से मांग की कि उपनगरीय रेलवे सेवाओं में यात्री सुरक्षा के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाए और मृतकों व घायलों के परिजनों को तत्काल सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि मुंबई की लाइफलाइन को डेड लाइन बना देने वाली सरकार की जितनी आलोचना की जाए कम है। आज सुबह नौकरी के लिए जाने वाले लोग जो सीएसटी स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन से लेके कसारा जा रही ट्रेन में से 10 लोग जो है वो ट्रेन के नीचे गिर गए। उसमें से दुर्भाग्यवश 5 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन है। रेलवे मंत्री ने जो है वो इसकी घटना को देखते हुए राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन को भी जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार संसद में ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह दुनिया भर में अगर आप जाएंगे, दुनिया भर की आप ट्रेन को देखेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजे बंद होने की वहां सिस्टम है। वो सिस्टम आप मुंबई में क्यों नहीं कर रहे? ये हमने बार बार लगातार रेलवे मंत्री से कहा है, क्योंकि हर दिन मुंबई में रेल की घटनाओं में 7 लोग मरते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी दुर्घटना में मौत होती है और अगर इसका आप सालाना रखेंगे तो 2,500 लोगों की दुर्भाग्यवश जो मौत है वो रेलवे अपघात में होती है, रेलवे दुर्घटना में होती है और इसके जिम्मेदार पूरी तरह से रेलवे मंत्री, रेलवे प्रशासन है। 5% वंदे भारत का इतना ढिंडोरा पीटते हो और 95% जो ट्रेन है उनकी अवस्था के ऊपर आप बात नहीं करते, उनकी दुरवस्था के आप जिम्मेदार हो। और आज जो दुर्घटना हुई है या जलगांव में जो दुर्घटना हुई थी, जिस तरह से लापरवाही हुई है और जिस तरह से लोगों के जीवन मान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरा कहना है रेलवे मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूछा कि क्या मुंबईकरों और यहां रोजगार की तलाश में आने वाले लोगों की जान की कीमत जानवरों से भी कम हो गई है। मीडिया से बातचीत में अबू आसिम आजमी ने कहा कि हमारा देश आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन दूसरी ओर हालात ये है कि लोकल ट्रेन में कोई चढ़ नहीं पाता और अगर चढ़ गया तो उतर नहीं पाता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ता बकरों की ओवरलोड गाड़ियों पकड़ते हैं, लेकिन ट्रेन में लटकते और मौत से लड़ते यात्रियों के लिए ऐसा क्यों नहीं करते। अबू आसिम आजमी ने कहा कि लगता है कि सरकार उन मेहनतकश लोगों को देखकर अंधी हो गई है जो देश के कोने कोने से आकर मुंबई में अपना पेट पालने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही दिल्ली में संसद सत्र शुरू होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी के 37 सांसद इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वे संसद में रेलवे मंत्रालय का घेराव करेंगे और इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने के लिए रेलवे मंत्री से स्पष्ट आश्वासन की मांग करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज मुंबई के थाना जिले के मुंब्रा के अंदर आज जो एक्सीडेंट हुआ, बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ। लोग काम पे जाने के लिए उनके पास लाइफ लाइन एक है ट्रेन, इतनी नजदीक पटरी बनी हुई है कि लोग एक दूसरे से टकरा गए, धक्का लगा, गिर गए। 5 लोगों के बेचारे जो अपनी रोजी रोटी कमाने जा रहे थे उनकी मौत हो गई और 10-12 लोग घायल हैं।
बहुत दर्दनाक वाकया हुआ ये। और ये नहीं, पिछले 1.5-2 महीने से मुंब्रा के लोग बार बार जाकर के अथॉरिटी से मिल रहे हैं कि यहाँ जो पटरियां बनी हुई हैं वो गलत तरीके से उसको इस्तेमाल हो रहा है। टेक्निकल बातें मैं उसको पूरा वीडियो पर नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मालूम है सबको। और उन्होंने वादा किया था कि हम लोग जो है कुछ अरसे में, यानी पिछले साल ही इसको हम दुरुस्त कर देंगे। वहां पे जो ट्रेनें आती हैं वो आगे से आती हैं। मुंब्रा में, दीवा में लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती है, फास्ट ट्रेन रहती है। डिमांड है कि दीवा मुंब्रा से ट्रेन बन के निकले तो वहां बैठे। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग जब ट्रक सड़क पर खड़े होकर के ट्रक को रोकते हैं पुलिस के साथ, और ट्रक में अगर जानवर ज्यादा है तो उस ट्रक को पकड़वाते हैं और उसको ड्राइवर को मारते हैं कि ये जानवर बेचारा, उसकी जगह से उसमें 7 आदमी की है, इसमें 8 जानवर कैसे ले गए, 8 जानवर की तो 9 जानवर कैसे ले गए, उसके लिए चारा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, उसका हवा मिल रही है कि नहीं, इस पर केस हो रहा है। ये कानून है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जानवर के लिए इतनी मेहनत, और इंसान जो बेचारा 24-24 घंटे ट्रेन में जाता है, उसको पानी है कि नहीं, उसको बैठने की जगह है कि नहीं, एक ट्रेन के डिब्बे में कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग जा रहे हैं, ये चेक करने के लिए कहां गए आरएसएस के लोग, कहां गए बजरंग दल के लोग, कहां गई पुलिस, कहां गई अथॉरिटीज? किस पे फाइन मारेंगे आप? इस पे फाइन मारेंगे नहीं मारेंगे? मैं समझता हूं ये इंसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी इनके साथ नाइंसाफी है। जानवर के साथ हमदर्दी और इंसान के साथ जो है ज्यादती। अब की बार हम श्री अखिलेश यादव जी से कहेंगे, हमारे 37 एमपीज हैं, पार्लियामेंट के अंदर इसको उठाया जाए और रेलवे मिनिस्टर से मिलकर के मुंब्रा, कौसा, दीवा, कल्याण से ट्रेन जो आती है, जो जाती है मुंबई की तरफ, जो इस तरह जो डिमांड लोगों की है उसको पूरा किया जाए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं इस पर तुरंत कोई एक्शन हो। हर महीने में 5 से 7 लोग उस एरिया में ट्रेन के हादसे से मरते हैं। तो बहुत सीरियस मैटर है। इस पर सरकार को तुरंत जो है ना, हमारे पुलिस अफसर चला गया ना, ड्यूटी में जा रहा पुलिस अफसर, कोई बेचारा चला गया, उसकी डेथ हो गई। ट्रेन है उसमें तो हालत यह है कि आदमी उसमें घुसेगा कैसे, निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये भरोसा नहीं। उसका निकलना है दादर में तो जाके कोलाबा निकलता और चर्चगढ़ निकल पाता बाहर, ये हालत है। मैं बजरंग दल, आरएसएस के कार्यकर्ता जो लोग सड़कों पर खड़े होकर के ट्रकें रोकते हैं और कहते हैं कि इसमें भैंस जा रही है तो सिर्फ 7 भैंस जा सकती है, 8वीं भैंस जाएगी तो भैंस को तकलीफ होगी। बकरे जा रहे हैं तो बकरे एक क्वांटिटी जा सकते हैं, अगर उससे ज्यादा क्वांटिटी हो गई तो बकरे को रोको, उस पर फाइन भरा। ये यहाँ क्यों नहीं करते वो लोग? जानवरों से इतनी मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत नहीं इनको? सरकार नहीं देख रही क्या हालत देश की है? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अत्याचार है इस देश में। अब पब्लिक डेवलपमेंट में काम कर रही है, बेचारा कोई कहां से, ये मुंबई जो है ये पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ के काम करते हैं। सुबह निकलते हैं 6 बजे 7 बजे, सुबह से कि शाम तक कुछ पैसे कमा के लाऊंगा। ट्रेन में घुसना, ट्रेन से निकलना कितना मुश्किल है। मुंब्रा के बारे में कितनी बार कहा जा चुका है, वहां से लोकल ट्रेन, फास्ट ट्रेन शुरू की जाए। दीवा से जो ट्रेन चलती है मुंब्रा में रुकती नहीं है, लोग भाग भाग के कैसे ट्रेन पकड़ते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी टेक्निकल फॉल्ट है जो वहां पटरियां बनाई गई हैं। 1.5 साल से वहां के लोग इस पर संघर्ष कर रहे हैं, वहां कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी मैंने बात किया, दिल्ली में अभी पार्लियामेंट शुरू होगी, समाजवादी पार्टी के 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं पार्लियामेंट में घेराव कराऊंगा अब की बार, और मैं रेलवे मिनिस्टर से हम आश्वासन चाहेंगे अब की बार जो मुंब्रा वगैरह का जो रेलवे का ये लोकल ट्रेन का मसला है इसको हल किया जाए किस तरह से भी। जवाबदार से रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे है। जब उनको मालूम है कि हर महीने में 3-4 लोगों की डेथ हो रही है और लोग ट्रेन में इंसान की तरह नहीं जानवर से बदतर तरीके से जाते हैं और उनको जगाया जा रहा है, रोज उनको बताया जा रहा है, उनको मनोरंजन दिया जा रहा है, उसके बाद भी अगर लोग उस पर कुछ काम नहीं कर रहे तो जिम्मेदार वही लोग हैं।